अब आ रही है आज की हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेलर। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन कीमती रत्नों में आज हमारे बीच आए हैं। ऐसे कीमती रत्न का परिचय पढ़ने के लिए मैं माही बुलानी जी को बुलाना चाहती हूँ। जय जय सदाराम। मैं माही बुलानी सुनी सोच की मीडिया प्रभारी सर्वप्रथम साईं जी के चरणों में सच्चल नमन एवं वंदन करती हूँ एवं आप सभी उपस्थित अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि मुझे इस कार्यक्रम में जिस व्यक्तित्व का परिचय पढ़ने मिला है, उन्होंने अपना पूरा जीवन ही बालिकाओं की सुरक्षा, धर्म रक्षा एवं सहयोग करने में लगा दिया है। आप मूलतः इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। आपने राजनीति शास्त्र में एमए किया है। बाल्यकाल से ही आपकी रुचि खेल में होने के कारण जिला स्तर पर हॉकी टूर्नामेंट में आप प्रतिभागी रही हैं। सन 1980 में एनसीसी में होने के साथ ही गणतंत्र दिवस पर दिल्ली परेड के लिए आपका सिलेक्शन हुआ था। सन 1981 में आप पर्वतारोहण के लिए भी चुनी गई। आप सन 1991 से 2002 तक एक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर भी कार्यरत रह चुके थे। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद में मातृशक्ति की राष्ट्रीय सह संयोजिका है। आप 1995 से संगठन में जुड़ी और 1998 से पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। आपने विधर्मियों से बचाकर लाई गई बेटियों को उनके परिवार में वापस पहुंचाना और उनका विवाह करवाकर उनका घर बसाना जैसे अनेक नेक कार्य किए हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात, आपने आजीवन संगठन कार्य का संकल्प लिया है। आपने अपना पूरा जीवन ही महान कार्यों के लिए समर्पित कर दिया है। ये महान शख्सियत है हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्रीमती सरोज सोनी जी। मैं सर सम्मान जोरदार तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती सरोज सोनी जी को। अभी हमारे आयोजकों ने आपसे सबसे अपील की है, मेरी भी अपील है आप लोगों से, आप इस कार्यक्रम में आए हैं, कम से कम इस कार्यक्रम को पूरा होने दीजिए। बैठ जाइए। मुझे मालूम है समय पूरा हो गया है और अंत में जो बोलता है उसके लिए वास्तव में सामने जो बैठे लोग बहुत कम होते हैं। मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहूंगी। सर्वप्रथम हमारे आराध्य प्रभु झूलेलाल जी, माँ भगवती, ज्ञानदायिनी सरस्वती माँ, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय परम पूज्य संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी सादानी, पूज्य सादानी दरबार तीर्थ रायपुर से, एवं विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के आप सदस्य भी हैं, सम्मानित सदस्य हैं। इस कार्यक्रम के फाउंडर सम्मानीय मनीषा जी, अध्यक्ष विद्या गंगवानी जी, सचिव करिश्मा जी एवं सभी उपस्थित इस कार्यक्रम की सम्मानीय बहनें एवं भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय चेतन जी, यहाँ पर बैठे श्री चंद्र जी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सिंधी समाज के, विश्व हिंदू परिषद के जो महिला इकाई है, युवतियों का जो संगठन चलाने वाली ऐसी हमारी बहन जिनका मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हुआ, बहन रंजिता लाल जी, उपस्थित सम्मानीय इस वर्ग में आए हुए, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावक एवं बच्चे, इस प्रशिक्षण का और इस कार्यक्रम का हेतु हम सब इस नाम से जानते हैं कि लाडो। लाडो यानी क्या? यानी कोई भी ऐसी, ये शब्द जो है राजस्थान का शब्द है। राजस्थान में लाडो अपनी कन्या को कहते हैं, अपनी पुत्री को कहते हैं, और हम भी अपनी पुत्री को लाडो यानी लाड़ प्यार करने वाली, ऐसी जिसको हम बहुत अपने मन से चाहते हैं, तो वो है हमारी पुत्री, हमारी बेटी।
और आज उसी के सम्मान के लिए हम यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। तो संस्कार पक्ष जिस प्रकार से चेतन जी ने बताया, तो बताने की आवश्यकता नहीं। हम सब जो यहाँ पर माँ बैठी हैं, अभिभावक बैठे हैं, हम सभी अपने अपने बच्चों को संस्कार देने का कार्य करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार हैं और वो 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। लेकिन आज हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उन संस्कारों में कमी है और उन संस्कारों को पुनर्संचय यदि हमको करना है तो अपने परिवारों से हमको प्रारंभ करना होगा। वो संस्कार क्या है? वो संस्कार एक जो व्यक्ति, जो बालक, जो शिशु माँ के गर्भ से जन्म लेता है, माँ के गर्भ में जब आता है, उसी से वो संस्कार देने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो पुंसवन संस्कार होता है। बच्चा जब बाहर आता है तो जन्मदिन का संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो हम अन्नप्राशन यानी उसका मुख में कुछ देते हैं, तो ऐसे मीठी चीज से हम उसका अन्नप्राशन करते हैं। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है उसका मुंडन संस्कार होता है। मुंडन संस्कार इसलिए कि जो जन्म से जो बालक के जो केश होते हैं उस केश को निकालना भी एक प्रथा है, इसलिए उसका मुंडन संस्कार होता है। जब धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है उसके बाद उसका विद्यारंभ संस्कार होता है। जहाँ कहीं ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग हैं वहाँ उपनयन संस्कार होता है, सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। विद्यारंभ संस्कार तो हम सब करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम विद्यालय तो भेजना प्रारंभ करते हैं और ये उत्सुकता भी रहती है, हर माता पिता को उत्सुकता रहती है कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया। अभी पहले हम जब पढ़ते थे, हमने जब विद्या प्रारंभ की, हमने जब विद्यालय जाना प्रारंभ किया तो हम 5 वर्ष के थे। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई, वो परिस्थिति बदली और हमारे यहाँ पर हमने अपने बच्चों को यदि विद्यालय भेजना प्रारंभ किया है तो मात्र 2.5 वर्ष। हम कहते हैं कि पहली गुरु हमारी माँ होती है और माँ यदि अपने बच्चे से ये सोचे विचारे कि मेरे से अच्छा वो विद्यालय है जो वो संस्कार देने का काम करेंगे या उसको अच्छी शिक्षा देंगे, इसलिए हम विद्यालय भेजना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यही हमारी गलती होगी। जितना बच्चा अपनी माँ के पास रहेगा वो उसकी ममता से, स्नेह से, दुलार से, उसकी करुणा से, उसके त्याग समर्पण से जो सीखता है वो विद्यालय से नहीं सीखता। विद्यालय के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे, विद्यालय के जो भी वो वादे करते हैं ये सुसंस्कारी विद्यालय है, पर मुझे लगता है कि विद्यालय में जाने के बाद बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा क्या वो संस्कार जो हम अपने परिवारों में देना चाहते हैं वो क्या विद्यालय दे पाते हैं? एक बात और भी कि विद्यालय नहीं अपितु जो संस्कार देने का काम होता है वो अपने घरों से होता है। और वो घरों से संस्कार देने का काम कौन करता है? तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, और हमको तो वास्तव में हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही दिया है। हमारे जो दादा दादी हैं, हमारी दादी के पास में जब हम बैठते थे या हमारे दादा के पास में हम जब बैठते थे तो वहां हमको कहीं ना कहीं महाभारत की या रामायण की या गीता जी का कोई ना कोई श्लोक हमको सुनाई देता था या हमको एक प्रसंग सुनाते थे कि इसका ये कारण है या इस प्रसंग से हमको ये शिक्षा मिलती है। हम छोटे छोटे थे तभी उस समय सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, गीता भागवत पढ़ना, रामायण तो ये हर घर की स्थिति थी कि सब रामायण पढ़ते थे। और रामायण पढ़ते थे इसीलिए उस समय भी ऐसा लगता था कि कहीं भी बच्चों की सुरक्षा करने का काम नहीं होता था। हमको लगता था कि वो राम राज्य था। आज क्यों ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ना? हमारी अपनी बच्चियों की सुरक्षा करनी पड़ रही, हमको सम्मान की बात करनी पड़ रही। सम्मान हमारे यहाँ पहले से लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर
करते हैं, ये लिखा गया है। और नारी का सम्मान कहाँ होता है? तो ये भारतवर्ष में ही नारी का सम्मान होता है। और हिंदू संस्कृति में, केवल हिंदू संस्कृति में, ये हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। और इसीलिए संस्कारों का पुनर्संचन करना अपने परिवार से करना है। और हम संस्कार के नाम पर क्या करते हैं? तो अभी एक बुरा मत मानना, लेकिन सत्यता यही है, हमने यहाँ पर जो पद्धति अपनाई है, बड़ा सा केक बनाना, केक काटना, मोमबत्ती बुझाना और जन्मदिन का संस्कार मनाना, ये सब मनाते हैं। मेरी कोई बनाई नहीं है, पर लेकिन चूंकि यहाँ संत बैठे हैं हमारे सामने, ये संत जानते हैं कि हम जो गलती कर रहे हैं उस गलती का परिणाम हमको ही भुगतना है। इसलिए समय समय से संत हमको जागरण करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आज यही स्थिति है कि हम देवी देवता तो पूछते हैं, संतों का निर्देश तो हम मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं। बड़ा सा केक बनाते, जन्मदिन मनाओ। आज ये स्थिति परिस्थिति, जन्मदिन मनाना है तो केक काटना है, शादी की सालगिरह मनानी है तो केक काटना है, और किसी प्रतिष्ठान का यदि वर्षगांठ है तो हमको केक काटना है, और कोई प्रतिष्ठान का शुभारंभ भी करना है तो हमको फीता काट के करना है। पर लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारी संस्कृति में ये नहीं है। हमारी संस्कृति में यदि किसी का शुभारंभ करना है, कोई दिन हमारे लिए, वो दिन, पावन दिन, जो हमारी शादी हुई, वर्षगांठ मना रहे हैं, वही पवित्र बंधन में हम बंधे हैं, पवित्र दिन होता है। इसलिए उसको मनाने का हमारा भी पाश्चात्य नहीं, अपितु हमारा हिंदू सनातन संस्कृति के द्वारा हम उसको मनाएं, तो मुझे लगता है कि जितनी समस्याएं आ रही है उस समस्या का समाधान हो सकता है। कई बार ये ध्यान में आता है, हमारे यहाँ संतति नहीं है, और संतति नहीं होने के कारण माता, जो परिवार के हैं, दंपत्ति हैं, वो बहुत दुखी हैं, और दुखी है। और फिर उन्होंने कई प्रकार के इलाज करवाए, डॉक्टर को बताया, कई ऐसे देवी देवता के पास गए जहां पर कोई नहीं जाता। कोई कहता है कि पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा, वहां जाकर यदि मान आप करेंगे तो वहां आपको आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन चूंकि मेरे घर में मुझे संतति चाहिए, पैसा बहुत है, धन बहुत है, लेकिन बच्चा नहीं है, इसलिए मैं जिसने ऐसा कहा उनकी बात मानते हुए वहां पर भी जाकर मत्था टेकने का काम करती हूँ। भगवान की कृपा हुई, मेरे घर में संतान हुई, और संतान होने के बाद वो 1 वर्ष का बालक हुआ, वो हमारा कुल का दीपक था। 1 वर्ष का बालक हुआ, हमने उसका जन्मदिन का संस्कार मनाया, और जन्मदिन का संस्कार मनाया, उसको मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन हमने बड़ा सा केक बनाया, मोमबत्ती जलाई, और मोमबत्ती उसको बुझाते तो नहीं आती, लेकिन हमने उसकी सहायता की, हमने मोमबत्ती बुझाई। ये हमने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना गलत काम कर दिया। एक हम श्लोक और बोलते हैं, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो यही है, हे मां मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हे मां मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हे मां मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये हम बात करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ये हम बड़ी भूल कर गए। मेरे कुल का दीपक, उसके लिए मैंने पत्थरों के भी सामने जाकर अपना सिर नवाया, और उनकी कृपा से मेरे संतति हुई। लेकिन वही कुल के दीपक के शुभ दिन के अवसर पर उस बालक से मैंने केक कटवाया। उसको केक काटते नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने अपना हाथ लगाया, केक कटवाया। हमारी संस्कृति तोड़ने की, काटने की नहीं है, हमारी संस्कृति जोड़ने की है। हमने केक कटवाया, मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती
बुझाई। अब आप बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अंधकार से प्रकाश की ओर या प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। बहुत कुछ बातें हैं जो हम अनजाने अनजाने में ये करते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म ग्रंथ है, हमारे शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, हमको जीवन जीने की शैली ये कैसी होती है वो सिखाते हैं। लेकिन अभी बहन ने कहा था ना कि किन किन के घर में रामायण है, किन के घर में गीता जी है, कौन के घर में ऐसे सत्य साहित्य जिसका पठन पाठन हमारे घर में होता है। लेकिन अधिकांश लोगों का ये ध्यान में आया कि है तो, लेकिन कभी हमने उसके पन्ने नहीं पढ़े। और हम सुरक्षा की बात करते हैं कि सुरक्षा हमारी बच्चों की होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। जब धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए महाभारत काल में भी आप देखेंगे तो माता द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, सभा में सारे लोग विराजमान थे, और सारे लोग विराजमान होने के बाद भी किसी ने उन कौरवों को नहीं रोका जो अधर्म का सामना कर सके। किसी की हिम्मत नहीं थी, और उसका परिणाम हम जानते हैं कि जो भीष्म पिता है, भीष्म पिता की क्या स्थिति हुई ये सब जानते होंगे, नहीं तो मैं बताना चाहूंगी। दूसरा, रामायण काल में हम देखते हैं कि माता सीता का हरण रावण ने किया, और रावण ने सीता जी का हरण किया तो एक पक्षी, मात्र एक पक्षी, उसका नाम क्या था पता है आपको? जटायु। जटायु महाराज अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से जितना संघर्ष रावण के साथ कर सकते थे उतना किया, और सामर्थ्य समाप्त होने के बाद, कब सामर्थ्य उनका समाप्त हुआ? जब रावण ने एक पर उनका काट दिया। फिर वो उड़ने में असफल हुए, फिर माता जानकी को बचाने में असफल हुए, परंतु उनके मन में एक ही बात थी कि इस अधर्म की चर्चा यदि मैं मर गया तो मैं भगवान राम तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। कि माता सीता को कौन ले गया, माता सीता का हरण किसने किया, इसलिए वो जब तक जीवित रहे, जब भगवान राम वहां पर नहीं पहुंच गए तब तक वो जीवित रहे। उन्होंने सारा वृत्तांत भगवान राम को सुनाया और अपने मृत्यु को प्राप्त हुए, और ये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने भगवान राम के कार्य में सहयोग किया, इसलिए भगवान राम की गोद उनको प्राप्त हुई, उन्हीं के द्वारा वो अंतिम संस्कार किया गया। दूसरी तरफ जहां महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पिता सभागार में थे, लेकिन अन्याय अत्याचार होते देख रहे थे, और अन्याय अत्याचार देखते हुए उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं दिया, इसलिए अंत में उनको बाणों की सैया पर सोना पड़ा और इतना इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो भी जब चाहते जब वो अपना प्राणों का अंत कर सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण से उनको संवाद करना था, इसीलिए वो उतना जीवित रहे। और जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने कहा कि सुनाइए आप कि मेरा ये इस प्रकार से हर्ष क्यों हो रहा है, क्या कारण है? भगवान कृष्ण ने बताया कि आपने अधर्म का साथ दिया, धर्म का साथ नहीं दिया। आपने अन्याय अत्याचार होते देखते रहे, लेकिन आपने एक शब्द भी उसका समय नहीं बोला, ये उसका परिणाम है, उसका पाप का। इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। आज यदि बहनों की रक्षा सुरक्षा में कहीं कमी है, कहीं समस्या है, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमारे सामने आने वाला है, और आ रहा है, हम देख रहे हैं। और इसी कारण से ये लाडो का एक कार्यक्रम हमको यहाँ करना पड़ा कि हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को हम सुरक्षित कैसे करें। तो सुरक्षा करने के लिए हम यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं। अधर्म, धर्म और अधर्म हमेशा रहा है और आज भी है। यदि हम धर्म के साथ रहें तो हम विजयी होंगे, अधर्म के साथ रहेंगे तो हम निश्चित रूप से हारेंगे। और अधर्म हमारे सामने
में यदि होता रहा, हम देखते रहे, तो उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा, उसका पाप का कलंक हमारे सर लगेगा। इसलिए हमारी बच्चियों को बचाना है, आपकी बच्चियों की, मेरी बच्चियों, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं। मेरा तो एक ही मानना है, हमने अभी सबने भारत माता की जय कहा, हमने जनगण गण गाया, वंदे मातरम कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस भारत में रहने वाले हम प्रत्येक नागरिक इस देश के रहने वाले हैं और हमारी सबकी माता है भारत माता। ऐसा आप मानते हैं क्या? आप मानते हैं क्या? अब आइए देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि हम इतनी, मैंने 2 बार 3 बार भी कहा, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 10 बहनों के, भाइयों के हाथ उठे हैं कि मैं मानता हूं। और इसी कारण से ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, ये भारत माता मेरी माँ है, ये हम कहने में भी संकोच करते हैं। और संकोच करते हैं इसीलिए इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र और ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए पहले से घर में लोग तैयार बैठे हैं। मैंने अपना नहीं कहा, यानी हमारा अपना भी है, उसको भी हम अपना नहीं कह पा रहे हैं, ये मेरी कमजोरी है। इसलिए हमको सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। जब हमारे एक प्लाट पर या एक मकान पर कोई एक पड़ोसी जो मेरा अपना ही है, मेरा अपना भाई है, मेरा रिश्तेदार है, यदि 1 इंच भी जमीन लेता है तो मैं उसके लिए केस कर देता हूं। मैं केस लगा देती हूं कि मेरी 1 इंच जमीन पड़ोस वाले ने ले ली। लेकिन ये मेरा भारतवर्ष, ये भारत की स्थिति हम सब जानते हैं। वर्तमान में क्या क्या परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, इसको हम जानते समझते भी यदि हम नहीं बोल सके, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हम संस्कारित हैं, हम यदि ये बात नहीं बोल पाए तो हमारी अपनी बात अपने अंदर रह जाएगी और हम अधर्म का साथ देने के लिए हम खड़े रहेंगे और उसका कलंक हम सबको लगने वाला है। इसलिए मेरी यही बात आप सबको बतानी है कि हमारी अपनी बच्चियों को, अपने महिलाओं के मान सम्मान की कमी नहीं है, बच्चों के सम्मान की कोई कमी नहीं है। मैंने एक शब्द कहा ना, यत्र नारस्तु पूजन्ते न मंत्र देगा, तो ये मान सम्मान तो पहले से पौराणिक काल से है कि हमारे देवताओं को आप देख लीजिए, जहां राम सीता की बात आती है तो पहले सीता आती है और फिर राम आता है कि सीताराम। और लक्ष्मी विष्णु की बात आती है, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना, गौरी शंकर, ये जितने भी हमारे देवता हैं उनके पहले शक्ति आती है। और शक्ति का जागरण हम सबको करना है, क्योंकि माँ भगवती दुर्गा, वो दुर्गा के हाथ में हम देखते हैं अष्टभुजा वाली, आपने जय माता दी का भी नारा यहाँ पर लगाया कि माँ भगवती दुर्गा को हम सब मानने वाले हैं। उसका हम अनुष्ठान करते हैं वर्ष में 2 बार, जब नवरात्रि आती है तो माँ दुर्गा का जो रूप है या दुर्गा जो नाम है उसका मैं शाब्दिक अर्थ आपको बताती हूँ। दुर्गा 2 शब्द से बना है, वो क्या है? दुह धन गा। और दुह का अर्थ होता है, दुह से जो समाज की बुराइयां हैं, जैसे दुर्गति, दुर्बुद्धि, दुराचारी, दुशासन, दुष्कीर्ति, इस प्रकार की जो बुराइयां हैं समाज की, उसके ऊपर गायने गाज। गाज का अर्थ आप जानते हैं? कोई बताएंगे यहाँ पर गाजने क्या होता है? गाज का अर्थ बोलिए। हाँ, बिजली। यानी ये आज की बात है गाज, लेकिन हमारे पुराने लोग बोलते हैं वर्षा के दिनों में, अभी वर्षा का दिन है, जब बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है और जब जोर की आवाज आती है तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है कि कहीं न कहीं गाज गिरी, और वो गाज है बिजली। तो मेरी आप बहनों से यही विनती है कि जब जहां पर गाज गिरती है या बिजली गिरती है, जिस स्थान पर गिरती है, तो उसका कुछ भाग वो पवित्र हो जाता है, वहां का खर पतवार गंदगी वहां की सब समाप्त होती है, जलकर राख हो जाती है, और वो बुराइयां वैसे ही समाज की। तो हम दुर्गा बनके, हम कालिका बनके, समय आने पर रणचंडी बनकर भी हम उस समस्या को
का समाधान करेंगे, ऐसी आसुरिक प्रवृत्ति का नाश करेंगे। और यदि ऐसा होगा तो निश्चित ही हमारे समाज का कल्याण होगा, हमारी बहनों का रक्षण होगा, हमारी धर्म और संस्कृति का संवर्धन होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय राम।